गंधवानी विधानसभा के आदिवासी अंचल के ग्राम बिल्दा में दीपावली हाट के दौरान पटाखों की दुकानों में अचानक आग लग गई। इस हादसे में लगभग 30 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई। आग इतनी भीषण थी कि उसका धुआं करीब 1 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। इस हादसे में 3 लोग झुलस गए, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आग की चपेट में आने से लगभग 12 मोटरसाइकिलें भी जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसा प्रशासन की लापरवाही के कारण हुआ। प्रशासन द्वारा बिना उचित सुरक्षा व्यवस्था के धड़ल्ले से पटाखों के लाइसेंस जारी कर दिए गए थे। उक्त घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष एवं गंधवानी विधायक उमंग सिंगार ने शासन प्रशासन को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया और जांच की मांग की। साथ ही तीनों घायलों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की तथा हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पटाखों के अलावा अन्य साइट में और कोई सी दुकान लगी है? अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर कोई पुलिस का जवान उपलब्ध था या नहीं? एक कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी? कोई भी नहीं था। शासन की लापरवाही है और ये व्यापारियों की लापरवाही है, फटाखा व्यापारी की लापरवाही है। अभी तक पानी की पानी की बाल्टी भी कोई दे देता घर से, हमको भरा आ जाती, पर कोई ने बाल्टी नहीं दी। हम तो चलते चलते मरते मरते भैया दुकान छोड़। यहाँ पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी? हम क्या करें बोले, हम क्या करें तो चौकीदार के भरोसे था कुल मिला के बाजार। चौकीदार भी नहीं दे रहा। आपका नाम? आपका नाम क्या? आपका नाम? मेरा नाम लालू पटवा, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ मैं, और मेरी दुकान चल के मैं आया था धंधा करने। काय की दुकान थी? ये रंग मचुंडी की रंग बारिश करने सेंधवा से आया हूँ, रंग बारिश करने। वो दुकान पूरी खत्म हो गई है। मैं इंदौर से आया हूँ धंधा करने, 80,000 रुपए का मेरा माल जल गया पूरा। पूरी दुकान समाज वाले अभी का इधर उधर गए तो यहाँ धंधा करने आए। ये थाना गंधवानी अंतर्गत ग्राम बिल्दा है, जहाँ शुक्रवार के दिन वीकली हाट बाजार रहता है। यहाँ पे ही गांव की शुरुआत में कुछ पटाखों की दुकान लगी हुई थी। कुछ बच्चे जो है आपस में खेल रहे थे, पटाखों से एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। इसी क्रम में एक पटाखा जो है किसी पास में ही एक दुकान में गया और वहां पे पटाखों ने आग पकड़ ली और लगी हुई जो दुकानें थी पटाखों की, वहां पे और वो आग फैल गई और इस घटनाक्रम में 2 आदमी और 1 औरत झुलस गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया है। इस घटनाक्रम में कोई जनहानि की सूचना नहीं है। मौके पर तत्काल पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर कार्रवाई की। कितनी दुकानों में आग लगी? ये 4 से 5 दुकानें थी जो गांव के शुरुआत में ही थी, तो वहां पे आग लगी है। अभी स्थिति नियंत्रण में है और आग पे काबू पा लिया गया है। अच्छा, ये जो बिल्दा में घटनाक्रम हुआ, पटाखा दुकानों में जो है वो अचानक आग लग गई थी, क्या मंजर रहा और क्या कुछ जानकारी? सर, यहाँ पे कुछ भी 2 बजे के आसपास बाजार लगता है और दिवाली का अवसर है। ये दिवाली के उसमें ग्राम पंचायत बिल्दा में यहाँ पे सारे क्षेत्र के आसपास के जितनी भी जनसंख्या है, दिवाली के अवसर मनाने के लिए खरीदी करने बिल्दा में आई थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ पटाखों की दुकानों पर पटाखों की जलने की, पटाखे फूटने की वजह से पूरी दुकानों में आग लग गई। उसके बाद यहाँ पे आसपास के जितने भी दुकानों के पास में जितने भी मकान थे, वहाँ पर भी आग लग गई। हमने पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के बाद 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आए, यहाँ पे आग वाग बुझाई। उसके पश्चात बिल्दा क्षेत्र में जितने भी बिल्दा में जो निजी जो आवास मकान है, वहाँ पर अंदर आग लग गई पटाखों की दुकानों की वजह से। जहाँ जिस घर के सामने पटाखे की दुकान लगाई थी, पटाखे की दुकान तो जल गई, साथ साथ उनके मकान भी जल गए। अच्छा। उसके हाँ। अच्छा, क्या मानते हैं अब ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से, चूंकि ये रहवासी इलाका है, यहाँ पर पटाखे की दुकान संचालन करने की जो अनुमति प्रदान की गई, किस तरीके से देखते हैं आप इन चीज़ों? सर, अगर पटाखे की दुकान प्रदान, यहाँ अगर पटाखे की दुकान लग रही है तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्षेत्र की जो गंधवानी पुलिस थाना लगता है, पुलिस थाना के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उनको सबसे पहली बात तो ये बिल्दा क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए कि पुलिस की लापरवाही है। ये पुलिस की लापरवाही है। अगर पुलिस यहाँ ध्यान देती तो ये चीज़ें होती नहीं। चलो ठीक है, आज तो मान लिया अपन ने कि ये छोटी मोटी नुकसान हुई, छोटी मोटी नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ तो चलो ठीक है, कोई
अगर कोई इंसान अगर यहाँ पे मर जाता, कई लोग लाखों की संख्या 3 लोग गंभीर भी है, 8 लोग घायल है और 3 लोग तो ज़्यादा ही गंभीर है, 8 लोग घायल भी है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पे बाजार करने आते हैं। चूक मानते हैं आप इसको? बिल्कुल प्रशासन की चूक मानता हूँ मैं, बिल्कुल। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटू सोलंकी, बिल्दरी सरपंच। क्या नाम है आपका? सीताराम सोलंकी। क्या घटना हुई है पूरी ये बिल्दा में जो है? ये फटाके की दुकान लगती है हमारे घर के सामने, 25-30 दुकान है, वहाँ पे अचानक कहीं आग लगी तो पूरा मार्केट पूरा स्वाह हो गया। अच्छा, हाँ, कितना नुकसान हुआ होगा, क्या कुछ जला है इस? अगर पूरे बाजार का आकलन करें तो लगभग 2 करोड़ का नुकसान है, मतलब आकलन का, ज़्यादा का पर कम का नहीं है। अच्छा, क्या क्या जला है इस घटना में? इसमें मोटरसाइकिल 100 के लगभग मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिलें ज़्यादा जली है, एक जीप गाड़ी जली है और घर का रखा हुआ सामान जला, गृहस्थी का सामान जल गया है, पैसे जल गए हैं और उसके बाद बहुत सारी अब चीज़ें आप देखेंगे, बहुत सारी सर अंदर की जो रखी हुई सब चीज़ें हैं वो सब। आप बता रहे थे प्रशासन की इसमें लापरवाही। हाँ, प्रशासन की इसमें घोर लापरवाही है और प्रशासन मतलब 1.5 घंटे के बाद प्रशासन यहाँ पहुँचा और फायर ब्रिगेड भी पूरी आग बुझ गई थी, उसके बाद यहाँ पहुँचा फिर बाद में। तो कितने लोगों के जलने की खबर है, क्या कुछ है? यहाँ पे मैंने सुना है कि 8-10 लोग घायल हैं, पर वो अभी पता नहीं कहाँ वो है, इधर उधर है, तो उनके बारे में कहीं सूचना नहीं मिल पा रही है। आपका मकान है ये जो पीछे? हाँ, ये हमारे हाँ पापा। हाँ, क्या क्या नुकसान हुई है आपके घर में? हमारे घर में नुकसान ही तो पैसे जल गए, कुछ अनाज जल गया, कपड़े जल गए, तीन मोटरसाइकिलें जल गई, एक जीप गाड़ी जल गई और गृहस्थी का सामान बहुत सारा जल गया। क्या शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप इससे? क्या उम्मीद करें प्रशासन से, समय पे आया ही नहीं हो तो क्या उम्मीद करें इनसे, क्या उम्मीद करें? अब रोने आएंगे वो, उसके अलावा क्या करेंगे। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।